can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाए तो एप्लीकेशन का कौन सा पैटर्न फिक्स वाला आप फॉलो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आप दरमियान में एप्लीकेशन की हेडिंग दें या जो भी एप्लीकेशन का टॉपिक है कि एप्लीकेशन फॉर अ लीव या एप्लीकेशन के ऊपर जो भी टॉपिक आया है उस तरह हेडिंग दे के लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अ लीव या एप्लीकेशन फॉर एनी रीज़न। ठीक है, वो यहाँ टॉप पे आएगी बात हेडिंग में। फिर टू करके लिखेंगे। टू आपने हमेशा मोटे मार्कर ब्लैक या ब्लू से लेके कोशिश करें ब्लू ही यूज़ क्या करें, थोड़ा ब्लू खूबसूरत दिखता है। डेजिग्नेशन की जगह आपने जो है लिखना है प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जाम में डेजिग्नेशन नहीं लिखना, आपने उसकी जगह लिखना है प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद निचले हिस्से में आपने उस प्रिंसिपल के ऑफिस का नाम देना है कि वो प्रिंसिपल किस इंस्टीट्यूट का है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। सही है, ये चीज़ यहाँ आपने इस जगह पे लिखनी है। फिर आपने एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। एक लाइन की स्पेस के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपने ना वो एप्लीकेशन लिखनी है जिसके ऊपर बात हो रही है। जैसे कि आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर अ लीव, एप्लीकेशन फॉर एनी प्रॉब्लम, कुछ भी अगर हुआ है ना वो बात लिखनी है। जैसे कि अगर आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल से आप छुट्टी मांग रहे हैं, आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अ लीव। या कोई भी रीज़न है आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर दैट रीज़न। सही है, वो यहाँ पे बात आएगी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। सर या मैडम, आपने इनमें से किसी एक को चुना, या तो सर लिख दें या मैडम लिख दें, या इस तरह से भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। उसके फ़ौरन बाद आपने लिखना है आई बैक टू स्टेट दैट डैश। यहाँ पे आपने ना अपनी वजह बतानी है। ठीक है, राइट व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकन, यानी कि यहाँ पे आपने बताना है कि आपको इन प्रिंसिपल से क्या चाहिए। अगर आपको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, तो आप यहाँ पे लीव के बारे में लिखोगे कि मुझे लीव चाहिए क्योंकि मैं अपने फादर को अस्पताल लेके जा रहा हूँ और उनकी रेगुलर चेकिंग हो रही है हॉस्पिटल में। आप कोई ये रीज़न दे सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं अभी टाउन से बाहर हूँ, कोई मसला बना हुआ है, वो इशू क्या है, वो इशू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें करके आपने किसी तरह प्रिंसिपल से लीव अपने लिए दिलवानी है। तो उस तरह की वर्डिंग्स आपने यहाँ यूज़ करने की कोशिश करिएगा, ग्रामर मिस्टेक ना हो आपकी बातों में। देखिए ना, सारा काम ख़राब हो जाता है जब आपकी ग्रामर मिस्टेक हो रही होती है, इसलिए उतने ही वर्ड्स लिखा है जितने की इंग्लिश आपको सही आ रही हो। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और एंड पर जाके आपने ये वर्ड लिख देना है कि मैं आपकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँगा। अगर आप ज़ाहिर छुट्टी जब मिल जाएगी तो आप फिर उनका शुक्रिया अदा करें। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ के आपने लिखना है विद रिगार्ड्स। फिर एक लाइन स्पेस छोड़ के फिर लिखना है योर फेथफुली। यहाँ पे एक फर्जी से सिग्नेचर देना है तो दे दें, नहीं तो सिग्नेचर का वर्ड ही पूरा लिख दें। अपना नाम की जगह आप XYZ कर लें। सिग्नेचर वाला पोर्शन अगर नहीं डालना बेशक ना डालें। योर्स फेथफुली की फ़ौरन बाद ही जोड़ के आप XYZ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने लेटर में किया था। और आप जिस डिपार्टमेंट के अगर हैं, अगर आप सपोज़ किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप अपने किसी जो है टीचर कह रही हूँ, या किसी ऑफिसर से जो आपका सीनियर बंदा है उससे अगर आप छुट्टी चाह रहे हो और आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस का नाम दे दो। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, फिर तो ये डिपार्टमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली XYZ कर दें। या अगर क्लास लिखने की ज़रूरत पड़ रही है डिपार्टमेंट, आप लिख दें इधर पार्ट 1 LLB, इस तरह कर दें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे पार्ट 1 LLB लिख दें, नहीं तो XYZ करके वाइंड अप कर दिया तो काफ़ी है। सही है।